Kindly subscribe our channel by clicking the red button. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। आज हम नई छत नए कबूतरों के साथ फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। नाज़रीन, आज हम जोहर टाउन J2 ब्लॉक में इस वक्त मोहम्मद नईम भट्टी साहब की छत पे मौजूद हैं। आज इनसे गपशप भी करेंगे, इनके कबूतर भी दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको इनके कबूतर पसंद आएंगे। आइए इनसे गपशप करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, करम है माशाल्लाह। सर ये इस शौक से आप किस तरह मुंसलिक हुए कबूतरबाजी के, कबूतर परवरी के? जी ऐसा है जी फैसल साहब कि कबूतर परवरी का जो शौक़ है ये मुझे बचपन से ही है। यानी आप ऐसा कहें कि मैंने जो है वो कबूतरों में ही आँख खोली। दरअसल ये शौक़ जो है ये हमारा एक ख़ानदानी शौक़ है और मेरे दादा जान मरहूम मोहम्मद हसन उनका नाम था, उनसे ये शौक़ शुरू हुआ जी। और कंबाइंड इंडिया यानी पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले की बात है। और उसके बाद मेरे वालिद साहब चौधरी इलमदीन जो हैं वो उनको शौक़ था, मेरे दोनों चचा को शौक़ था। और इसके बाद इत्तेफाक से हम तीनों भाइयों को ये शौक़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह के इसमें शौक़ जो है ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है। और मेरा तल्लुक़ जो है वो कसूर से है और इसमें मेरे बड़े भाई मोहम्मद नईम भट्टी साहब वो सिविल सर्विस में थे जी और उन्होंने बहुत अच्छी ब्रीड्स बनाई। और इसके बाद उनसे छोटे जो मुझसे बड़े हैं और दूसरे भाई मोहम्मद ताहिर भट्टी सुपरिटेंडेंट जेल से, और वो आजकल रिटायर्ड हैं और कसूर में ही वहाँ पे रह रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक़ कर रहे हैं। और तीसरा जो है उनसे छोटा जो है वो मैं हूँ जी, मोहम्मद नईम भट्टी मेरा नाम है और मैं डायरेक्टर हूँ जी पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में। और जैसा आम समझा जाता है कि शायद जो लोग इस शौक़ से मुंसलिक हो जाते हैं तो वो इतना अच्छा शायद आगे अपना फ्यूचर जो है या मुस्तकबिल जो है वो इतना अच्छा नहीं बना पाते। तो लेकिन मैंने देखा है ना सिर्फ हमारा ख़ानदान, मेरे बड़े भाई मोहम्मद नईम भट्टी साहब जिनका मैंने जिक्र किया, उनको बहुत शौक़ था कबूतरों का और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी ब्रीड्स बनाई। और उन्होंने उस ज़माने में जो है वो एम ए किया, फिर LLB किया और आफ्टरवर्ड फिर उन्होंने सिविल सर्विस जो है वो क्लियर की, पंजाब का जो है वो मुकाबले का इम्तहान दिया और 1969 या गलबन 70 में उन्होंने जो है वो PCS किया और माशाल्लाह वो एज ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब रिटायर हुए और 2010 में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो उनकी ब्रीड्स जो है वो आज भी मेरे पास हैं। और ताहिर भाई जो है वो जैसा मैंने जिक्र किया वो सुपरिटेंडेंट जेल्स रिटायर हुए जी और गुजरात पोस्टिंग थी, माशाल्लाह वो भी मतलब हाईएस्ट लेवल तक गए। मैंने जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जो आजकल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने MSc ज़ूलॉजी की और इसके बाद फिर मैं पंजाब कॉम्पिटिटिव सर्विस मैंने क्लियर की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोल ऑफ ऑनर भी लिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। और इसके बाद फिर मैं जो है पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मेरी पोस्टिंग्स होती रहती हैं और चूँकि मेरा कम्पिटिटिव सर्विस से ताल्लुक़ है तो आजकल मैं एज ए डायरेक्टर पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट जो है वो तैनात हूँ जी।
और ये शौक़ जो है ये मेरे लिए बड़ा एक असासा है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक हमारी शनाख्त भी है, और इस पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं। और जितनी मेरा ख़्याल है कि आजकल पाकिस्तान में जो है वो ये टिपलर्स की जो ब्रीड्स हैं या हाई फ्लायर्स जिनको कबूतर कहते हैं, इनकी जो जितनी अच्छी ब्रीड्स आजकल पाकिस्तान में हैं, मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि शायद कोई किसी और दुनिया की कंट्री में ऐसी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर इस वक्त आपके पास जो ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं अवेलेबल? जी मेरे पास इस वक्त जो है जी 5 मेरे पास मेन ब्रीड्स हैं। और यहाँ पे ये एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि आजकल जिस तरह चल रहा है शौक़ जो है कि इसमें क्रॉस ब्रीड को ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जाती है, तो सिर्फ इस वजह से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करें और जो है कंपटीशन जो है वो ज़्यादा उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो, उस लिहाज से जो है वो क्रॉस ब्रीड को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन जो असल ब्रीड्स हैं, जो ओरिजिनल ब्रीड्स हैं, जो उनकी अपनी जगह एक बहुत बड़ी अहमियत है। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब तक ये ओरिजिनल ब्रीड्स जो हैं ये नहीं होंगी, हमारा शौक़ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं ज़्यादा ओरिजिनल ब्रीड्स जो है वो प्रिजर्व करता हूँ जी, इनको रखता हूँ। और ये हमारी फैमिली की अपनी ख़ानदानी कुछ ब्रीड्स हैं जी, जो कि हमें आगे बड़ों से मिली। तो इनमें एक मेरे पास जी सबरचीने कबूतर हैं, ये हमारे वालिद साहब की एक याद है, आप कह लें कि उनके ये कबूतर हैं सबरचीने, और ये नीले कबूतर भी निकालते हैं जी। और इसके अलावा एक मेरे पास ब्रीड्स हैं जी डब वाले कबूतर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ भी डब वाले हैं, तो इसमें ये नहीं मैं कहता कि वो हमारे ही हैं, लेकिन ये है कि उनकी किसी न किसी तरफ से उनका तल्लक जो है वो मुझसे बनता है। और इसमें ये है कि आगे एक और ब्रीड है जिनको हम प्रिंस कबूतर कहते हैं जी, ये इस्तेमाल ये भी सुरखा के कलसरे कलर में कबूतर हैं। और ये मेरे बड़े भाई साहब मोहम्मद नईम भट्टी साहब की बनाई हुई ब्रीड है जी। और ये 1978 में ये ब्रीड बनी थी, और सिंस टाइम ये मेरे पास काफ़ी अपनी असली हालत में जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा जो 5वीं ब्रीड मेरे पास है जी, वो टैडी कबूतर हैं। टैडी ऑब्वियसली ये भी कसूर की एक शनाख्त है, ये तमाम कसूर की ब्रीड्स हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरा उस शहर से तल्लक है जिन्होंने मेरा ख्याल है दुनिया में अल्लाह की मेहरबानी से जो है वो बेस्ट ब्रीड्स बनाई हैं। और यहाँ पे उस्ताद इकराम बड़े बड़े नामवर उस्ताद इकराम रहे हैं, या अभी अल्लाह ताला उन्हें रिक रहमत करे जो यहाँ से दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और जिसमें मियाँ नज़ीर साहब हैं, और मियाँ मोहम्मद सैन साहब हैं, उस्ताद अब्दुलरशीद टैडी जिनके ये टैडी कबूतर हैं, और हकीम सफदर साहब है, मेरे वालिद साहब हैं, चौधरी लंदीन हाजी लतीफ़ साहब हैं। इसमें उस्ताद फजल करीम है जिनके जो है वो अलमारी वाले कबूतर थे। और इनमें जो है ये और बहुत सारे ऐसे उस्ताद इकराम जिन्होंने कमरदीन खान साहब हैं जिनके जुर्रे और तार वाले कबूतर मशहूर हुए। और अली बलोच है, वो हमारे बुज़ुर्गों में से थे। इनमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने ऐसी ब्रीड्स बनाई जो कि आजकल हमारे पास मौजूद हैं, और जिनकी बेस पे तमाम पाकिस्तान में ये शौक़ हो रहा है। और इवन गल्फ़ स्टेट्स में भी ये कबूतर जो हैं ये आगे मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने ऐसी जो है वो ब्रीड्स बनाई। और इसमें 5वीं जो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि टैडी कबूतर हैं, तो ये इनमें मेरे पास 2 टाइप्स के टैडी कबूतर हैं। इनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। एक मेरे पास जो है वो टॉनी ब्रीड है जी, और दूसरी जो है वो बीमार ब्रीड के कबूतर हैं। ये बीमार ब्रीड यानी उनके बदन जो है वो ऊपर से थोड़े से साफ़ है जी। सही, माशाल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी बिल्कुल जी। जी मेरा ताल्लुक़ जो है ये पहले तो खैर मैं फ्रैंकली बात करूं कि 90s से पहले तक तो चूँकि हमारा ख़ानदानी शौक़ चला आ रहा है, तो ये उस्तादी शागिर्दी जो है ये शायद मैं इस पे ज़्यादा इतना बिलीव नहीं करता था। लेकिन फिर बड़े भाई साहब के कहने पे जो है उन्होंने मजबूर किया मोहम्मद नईम भट्टी साहब के, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार कुछ ना कुछ हमारी फैमिली से आगे इसका शौक़ चलना चाहिए उस्तादी शागिर्दी वाला। तो फिर मैं मीर ग़ुलाम सूर साहब अल्लाह जर्सी फरमाए, उन्हें वो बहुत बड़े उस्ताद इकराम में से थे लाहौर के। मैं पहले उनकी पार्टी में जो है वो शागिर्दों के उस्ताद हुआ जी। और फिर उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद फिर हमारे चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं है,
और माशाल्लाह उनसे मेरी भाइयों की तरह दोस्ती है। वो हमारी पार्टी के रिंग लीडर भी हैं और मेरा ताल्लुक उन्हीं की पार्टी से। तो सर ये आपका पार्टी मीर गुलाम रसूल पार्टी से ताल्लुक़ है, तो आप आपको उस्तादी जो है वो कितना अरसा हो गया है अंदाज़न? ये है कि मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि जब मैं उस्तादी शागिर्दी की तरफ जो है वो 1991 से मैं उस्ताद हूँ जी। अप्रॉक्सीमेटली 27 ईयर्स हो गए हैं, 27 साल हो चुके हैं जी। और इसमें कुछ मुझे शागिर्दी का बहुत ज़्यादा कोई इतना नहीं है, चूँकि मेरे पास मेरी सरकारी मसरूफियात इतनी होती हैं कि मेरे लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें मेरे चंद एक दोस्त हैं जो मेरे शागिर्द भी हैं, और ये कुछ लाहौर में हैं जी, और कुछ रावलपिंडी में भी हैं, और एक दो सिटीज़ में हैं। तो ये हमारा अक्सर मुलाकात होती रहती है, और जो है वो शौक़ इस तरह हमारा चलता रहता है। तो इसमें यही है कि ये शौक़ जो है ये मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत का शौक़ है, एक दूसरे से तारुफ़ का शौक़ है। अब देखें, बात ये है कि एक बंदा एक दूसरे को नहीं जानता, तो वो अगर इस शौक़ से मुंसलिक है तो वो एक दूसरे को, अगर वो किसी भी शहर में बैठे हैं तो वो एक दूसरे को नाम उन्होंने ज़रूर सुना होगा और एक दूसरे को वो जानते ज़रूर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितनी वुसअत इस शौक़ में है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शौक़ हो जिसमें इतनी वुसअत हो, इतनी आपस में मोहब्बत हो, आपस में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, बाजियाँ उड़ना एक दूसरे से वो एक अलग चीज़ है, वो एक गेम का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि एक दूसरे से हम कसूर में ये भी सुनते थे कि सुबह के टाइम बाजियाँ उड़ती थी और रात को वो इकट्ठे बैठे खाना खा रहे होते। तो ये मोहब्बत एक होती है, ये एक ज़रिया होता है, और ये इस तरह जो है ये शौक़ जो है ये चलना चाहिए, और इसके जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। और आपने तमाम जो हमारे बुज़ुर्ग को साथ साथ थे उनके तमाम रवायात को हमें जो है वो कायम रखना चाहिए। सर ये जैसे आपने फरमाया कि कबूतरबाजी के जो दोस्त हैं, मतलब ये जो एक फैमिली है समझ लें कबूतर परवरों की, बेशक वो कोई भी टीम हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी दूसरे शहर में चले जाएं और आपका वहाँ पे कोई भी मिलने वाला ना हो, तो आप किसी भी मतलब कबूतरों का शौक़ है आपको, तो आप किसी भी कबूतरबाज के अगर दरवाज़ा नॉक कर दें तो वो आपकी पूरी मेहमान नवाजी करेगा, आपको शौक़ भी कराएगा अपने कबूतरों का। ये हो ही नहीं सकता कि वो कहे जी आप सिर्फ इतना तारुफ कराएं कि यार मैं फ़लाँ शहर से हूँ और मुझे कबूतरों का शौक़ है, तो आपके जानवर जो हैं वो मुझे पसंद आए, देखना चाहता हूँ। वो पूरी मेहमान नवाजी भी करेगा, अपना शौक़ भी करवाएगा कबूतरों का, और इज़्ज़त करेगा आपकी। ये एक ऐसी गेम है। तो सर आज फिर आप अपनी पांचों ब्रीड्स का हमें एक शौक़ करवा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, ज़रूर। मेरे लिए बड़ा बाइसे फ़ख्र है जी कि आप लोग मेरे पास तशरीफ़ लाए, और ये तमाम दोस्तों के शौक़ के लिए ये मैं 1 बाय 1 अपनी जितने भी मेरे पास कुछ ब्रीड्स हैं ये इनका मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको शौक़ करवाता हूँ जी। जी सर, कौन से कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं हमारे नाज़रीन को आप? जी फैसल साहब, पहला जो है ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसकी जो स्टार्टिंग है ये मैं करना चाहूँगा अपने सब्र चीने कबूतरों से, जो कि हमारे वालिद साहब की एक याद है, या उनका एक विरसा जो है ये मेरे पास मौजूद है। तो ये सब्र चीने कबूतर हैं जी, और ये वालिद साहब को जो है वो कमगरों से ही, यानी जो कमानगर फैमिली है, फिर चाचा फरोज़ कमगर, उन्हीं से ये कबूतर उनको मिले थे, और फिर ये जो है ये हमारे पास ये मेरे पास मौजूद है, और तकरीबन उसी ही हालत में है जिस तरह ये कबूतर उस ज़माने में मिले थे। और ये बिल्कुल प्योर उनकी ब्रीड है जो मेरे पास मौजूद है। ये कोई 7 रंग के बच्चे निकालते हैं जी। इनमें जो है वो सब्र चीने और फुलसरे हैं, ये सब्ज़ भी निकालते हैं जी, बिल्कुल हरे जिनको कहते हैं जी जी, ये नीले भी निकालते हैं जी, और ये ज़ीरे भी निकालते हैं जी, और कलसरे भी निकालते हैं। तो ये 5, 6 या 7 रंग के बच्चे निकालते हैं, और ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमारे पास जो है वो मौजूद है जी। और ये मैं आप पहले कबूतर का आपको ये सब्ज़ चीने का शौक़ करवाता हूँ जी। तो जैसा ये माशाल्लाह बड़ी बात है कि आपके पास एज इट इज़ हालत में पड़े हैं। जी बिल्कुल। आइए नाज़रीन, शौक़ करते हैं इनके कबूतरों। जी सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फुलसरा कबूतर है, हम इनको फुलसरा कहते हैं कि ये ज़्यादा जो है ये सब्ज़ है,
और इसका आप देखें कि इनके कान जो हैं वो सफ़ेद है और इसके जिस्म के ऊपर जो है वो थोड़े से सफ़ेद धब्बे हैं। जी। तो इस बेस पे हम इनको जो है ये सब्र चीनों में से इस रंग को जो है वो फुलसिरा कलर कहते हैं। और ये मेरे वालिद साहब जो है उनको ये रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छे साइज़ का कबूतर है। और इनका जो असल चीज़ है वो ये है कि जो ओरिजिनल कबूतर है वो सारे ही अच्छे साइज़ के या बड़े साइज़ के कबूतर हैं। तो ये जो क्रॉस ब्रीड जब हो जाती है या वो अपनी इनब्रीड हो जाते हैं तो ये कबूतर जो है अपना साइज़ इनका जो है वो चेंज हो जाता है या छोटे साइज़ पे आ जाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह बड़े साइज़ का कबूतर है, फुलसिरा इसका रंग है। तो इसकी जो आँख है जी वो सुर्ख और इसमें जो है वो जामनी शेड है। और इसका जो पुतली के गिर्द जो दायरा है वो बिल्कुल जो है वो सफ़ेद है जी। तो ये कमगर कबूतरों की ये एक बड़ी पहचान है कि इनका जो काली पुतली जो होती है जिसको जो है ये प्यूपल कहा जाता है आमतौर पर, तो इसके गिर्द जो है वो रेटिना जो है इसका पहला जो रिंग होता है वो वाइट होता है, यानी इसके गिर्द जो है वो सफ़ेद दायरा होता है जी। और उसके ऊपर जो है वो सुर्ख और जामनी ज़रात जो हैं वो मिक्स हैं। और ये ये जो एक इनकी पहचान है कमगर ब्रीड की, तो इसमें ये भी एक है कि सबर चीनों में पर्टिकुलरली ये आँख जो है ये आपको मिलेगी और उसमें मिलेगी जो कि प्योर अपने हालत में है या प्योर कमगर ब्रीड के। सही। आइए नाज़रीन शौक करवाते हैं आपको इनकी। जी सर, दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, आंख दिखाइएगा सर। बहुत आला। दूसरी आंख दिखाइएगा। बहुत आला जी। पंजे दिखाइएगा सर। जी, आप पंजे के बारे में क्या कह रहे थे? जी, ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो कमगर कबूतर हैं ये इनमें सब में एक कॉमन फैक्टर्स ये होता है कि इसके एक तो खुश्क पंजे होते हैं और नंबर 2 ये जो है ये गहरे रंग के होते हैं, यानी आप कह लें कि ये जामनी शेड में सुर्ख और जामनी शेड के पंजे होते हैं। जिन कबूतरों में ये चीज़ है ये इसमें हम बड़ी ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें प्योर ब्लड जो है वो आ रहा है। सही। सर बंदर दिखाइएगा। जी सर, कौन सी ब्रीड का शौक करवा रहे हैं? ये जी सबर शीनों का दूसरा जो रंग है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इनमें से कुछ कबूतर जो हैं वो गाढ़े सबर रंग के निकलते हैं जिनको हम नीले कहते हैं। तो ये मैं नीले कबूतर का शौक करवा रहा हूँ जी। ये नर है और ये इन्हीं सबर शीनों में से निकला हुआ है और ये मेरे वालिद साहब की बहुत एक फेवरेट ब्रीड थी जिसको मैंने कोशिश की हुई है कि इसको अपनी असली हालत में जो है वो रखा जाए। माशाल्लाह, दिखाइए सर। माशाल्लाह जी, दूसरा पर दिखाइएगा। बहुत अलग। सर आंख दिखाइएगा। बहुत अलग। दूसरी आंख दिखाइएगा।
माशाल्लाह जी। सर पंजे दिखाइएगा जी। इनके पंजों के बारे में भी आप कुछ कह रहे थे। जी इनके भी जैसे आप देख रहे हैं कि इनके बिल्कुल उसी तरह के पंजे हैं जो कि मैंने पहले सबस्टीना कबूतर या फुलसेरा दिखाया। जी जी। तो इनका भी सेम यही है कि इसके खुश्क पंजे हैं और इसके सुर्ख और जामनी शेड जो है वो मिक्स कलर के ये पंजे हैं। और ये बिल्कुल ये मगर कबूतरों की एक बहुत बड़ी ये एक निशानी है जिस कबूतरों में ये चीज़ है। ये इवन बाद में टैडी कबूतरों में भी ये बिल्कुल आता है। और ये अच्छे कबूतरों में जो अच्छी ब्रीड के हैं या प्योर ब्लड के हैं उनमें ये चीज़ जो है ये बिल्कुल आपको नज़र आएगी। सही माशाल्लाह। सर बंदर दिखाइएगा।